नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण नामक बुक में से प्रागैतिहासिक राजस्थान के विषय में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत, जिसके अंदर पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण आदि के विषय में पढ़ा। आज हम प्रागैतिहासिक राजस्थान के विषय में पढ़ेंगे। इसके तहत हम इसके उद्देश्य, प्रस्तावना, भारत में प्रागैतिहासिक काल, राजस्थान का पूरा पर्यावरण एवं भूगोल, राजस्थान में प्रागैतिहासिक काल में निम्न पुरापाषाण काल के तहत, मध्य पुरापाषाण काल के तहत और उच्च पुरापाषाण काल के तहत कौन कौन सी गतिविधियां हुई, कौन कौन से क्षेत्र थे, कौन कौन से उपकरण थे, कौन कौन सी विशेषताएं थी, उसके विषय में हम विस्तार से पढ़ेंगे। फिर मध्य पाषाण काल, फिर सारांश, और इस प्रकार से हम इसके विषय में पढ़ेंगे। उद्देश्य, प्रागैतिहासिक या प्राक इतिहास काल, जिसे सामान्य भाषा में पाषाण युग कहा जाता है, की अवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस अध्याय में उन पुरातात्विक प्रमाणों की जानकारी प्राप्त करेंगे जो राजस्थान से प्राप्त हुई है। उस काल के लोगों के जीवन यापन एवं प्रयुक्त औजारों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। राजस्थान में प्रागैतिहासिक काल के प्रचार प्रसार और इतिहास के पुनर्निर्माण की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। प्रस्तावना, वर्तमान 21वीं शताब्दी से में हमें यह जानकर अत्यंत आश्चर्य होता है कि मानव जाति ने इस धरती पर अपने अस्तित्व के प्रारंभिक चरण से लेकर मध्य पाषाण काल तक के समय में, जो सामान्यतः भारत में 6 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष तक माना जाता है, शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में बिताया। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य ने नवपाषाण काल में खेती करना व कृषि कार्य के माध्यम से उत्पादन करना सीखा। इससे पूर्व पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहा। अपनी आजीविका के लिए प्रकृति से प्राप्त फूल, फल, कंदमूल, पशु पक्षियों को मारकर अपना आहार जुटाता था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रारंभिक मानव प्रकृति और पर्यावरण पर पूर्णतः आश्रित रहा था। मनुष्य आज से 5 लाख वर्ष पूर्व धरती पर अवतरित हो गया था और प्रागैतिहासिक काल में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसके निवास के प्रमाण मिले हैं। इसलिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि भारत में मानव इतिहास के निवास के बाद उसके औजार परंपरा में आए बदलाव के साथ साथ राजस्थान में प्रागैतिहासिक संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त की जावे। प्रागैतिहासिक पुरातत्व बहुधा नदियों के किनारे पहाड़ियों, गुफाओं, शैलाश्रयों आदि से प्राप्त होते हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में मनुष्य के निवास के लिए प्राकृतिक रूप से निर्मित निवास स्थल गुफाएं एवं शैलाश्रय के रूप में थे एवं खाद्य सामग्री के रूप में कंदमूल आदि बहुतायत में उपलब्ध थे। भारतीय प्राग इतिहास में यूरोप एवं अफ्रीका की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों में से अनेक समानताएं पाई जाती है। इससे यह भी आभास होता है कि मानवों का पलायन संस्कृति के आदिकाल से ही होता है। 1816 ईस्वी में R.B. फ्रूट ने प्रथमतः भारतीय पुरातात्विक संस्कृतियों का विभाजन पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, प्रारंभिक लोहे काल एवं उत्तर लोहे काल में किया है। 1962 ईस्वी में प्रथम एशियाई संगोष्ठी नई दिल्ली में हुई, जिसमें नवपाषाण युगीन संस्कृति के लिए अफ्रीका संस्कृति के नियतीकरण का प्रयोग किया गया था। इस विभाग में निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल का स्थान तो था, परंतु विभिन्न क्षेत्रों में सर्वेक्षण एवं उत्खननों के परिणाम स्वरूप प्रकाश में आने वाले उपकरण ब्लेड और ब्यूरिन का कोई स्थान नहीं था। ये उपकरण यूरोपीय उच्च पुरापाषाण काल के समकक्ष थे। प्रोफेसर H.D. सांकलिया ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान में यूरोपीय सांस्कृतिक विभाग का प्रयोग प्रथम बार किया। भारत के अधिकांश भागों में इस संस्कृति के उपकरण ब्लेड एवं ब्यूरिन बहुतायत से उपलब्ध होते हैं एवं ये विभाजन सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाने लगा।
राजस्थान का रेगिस्तान सिंध, पंजाब व गुजरात के क्षेत्रों में 4 से 5 लाख वर्ग मील के विस्तृत भूभाग में फैला हुआ है। ये एक पर्वतीय प्रदेश है। अरावली पर्वत श्रृंखला मरु प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है। इसके उत्तर पश्चिम में थार का रेगिस्तान है और दक्षिण पूर्व में मेवाड़ की पहाड़ियां और पठार है। उत्तर में घग्गर और सरस्वती नदियां हैं। अम्लानंद घोष ने प्राचीन सरस्वती और दर्शदावती नदियों के किनारे प्राचीन पुरास्थलों को खोजा था। वर्तमान में ये नदियां विलुप्त हो चुकी है। दक्षिण पूर्व में माही व बनास नदियों के क्षेत्र में बनास संस्कृति के अवशेष मिले हैं। राजस्थान के इस भूभाग में प्रागकणों का कई वैज्ञानिकों एवं वनस्पति शास्त्रियों ने अध्ययन करके ये पता लगाया कि प्रागैतिहासिक काल में राजस्थान का भूभाग अधिक आर्द्र और हरा भरा था। मानव जीवन के लिए पानी की आपूर्ति अनिवार्य है। यहाँ की झीलें डिडवाना, सांबर, लूणकरणसर, बप, मल्हार और पंचपदरा आदि तत्कालीन समय मीठे पानी की झीलें रही थी। ये क्षेत्र मनुष्य के रहने के अनुकूल था, इसलिए प्रागैतिहासिक काल में मनुष्यों ने राजस्थान को अपना निवास स्थान बनाया था। अब नेक्स्ट है भारत में प्रागैतिहासिक काल। भारत में पुरापाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसिन अभिनूतन काल या हिमयुग में हुआ। आद्य इतिहास होलीसिन काल के प्रथम अवशेष महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से मिले हैं। धरती पर मानव की प्रथम उपस्थिति मध्य प्लाइस्टोसिन अर्थात 5 लाख वर्ष पूर्व की नहीं ठहरती है। इस काल में पृथ्वी की सतह पर बहुत अधिक भाग, खासकर अधिक ऊंचाई पर और उसके आसपास के स्थान पर बर्फ की चादरों से ढका रहता था, किंतु पर्वतों को छोड़ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बर्फ से मुक्त रहता था। अब पुरापाषाण युग की अवस्थाएं। निम्न पुरापाषाण काल 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व के बीच था। मध्य पुरापाषाण काल 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व के बीच था और उच्च पुरापाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच था। भारतीय निम्न पुरापाषाण कालीन अध्ययन की दृष्टि से विंध्य का पठार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अहमदाबाद और मिर्जापुर जिले आते हैं। इसके उत्तर में गंगा घाटी है और दक्षिण में सोहन नदी है। विंध्य के पठार की प्रमुख नदी बेलन है। इस क्षेत्र की पुरापाषाण कालीन संस्कृतियों का क्रमबद्ध रूप नदी के सेक्शन में मिलता है। पश्चिमी भारत में पुरापाषाण कालीन संस्कृतियों की खोज का श्रेय डॉक्टर H.D. सांकलिया को और V.N. मिश्रा को जाता है। पश्चिमी भारत में माही, साबरमती, वेड़च, वागन, गंभीरी, कंदमाली, लूनी आदि नदियों के किनारे से एशुलियन परंपरा के उपकरण खोजे गए हैं। कौन कौन सा स्थल है? पश्चिमी भारत में माही, साबरमती, बेड़च, वागन, गंभीरी, कदमाली, लूनी आदि नदियों के किनारे में एशुलियन परंपरा के उपकरण खोजे गए हैं। राजस्थान के डीडवाना क्षेत्र में डेक्कन कॉलेज पूना द्वारा किए गए हैं। शोधकर्ता से यह ज्ञात होता है कि निम्न पुरापाषाण कालीन मानव राजस्थान में 3 लाख ईसा पूर्व से 90,000 ईसा पूर्व में आ गया था। यहाँ प्राप्त कार्बन 14 तिथि से साबित होता है कि राजस्थान संपूर्ण भारत में निम्न पुरापाषाण कालीन मानव का सर्वाधिक प्राचीन केंद्र था। भारत में निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति की खोज का श्रेय सर्वप्रथम आर ब्रूसफुट को जाता है। उन्होंने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पलवरम नामक स्थान से अवशेष खोजे, परंतु निम्न पुरापाषाण काल की वैज्ञानिक एवं विधिवत तरीके से खोज करने का श्रेय
येल एवं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के HDE टेरा और टीटी पैटरसन को जाता है, जिन्होंने कश्मीर घाटी, पोतवार के पठार, मद्रास की कोर्ट लायर नदी तथा होशंगाबाद घाटी में विधिवत सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करके निम्न पुरा पाषाण काल की खोज की। इसके पश्चात MC बिरकट ने आंध्र प्रदेश में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मयूरभंज में कार्य किया। इस प्रकार ये प्रमाणित हो गया है कि भारत में निम्न पुरा पाषाण काल में मानव कांगड़ा और कश्मीर के हिम क्षेत्र से प्रारंभ होकर राजस्थान व कच्छ के रण क्षेत्र, आसाम के अतिवृष्टि वाले क्षेत्र, बिहार के बीहड़ जंगलों तथा कोंकण, सौराष्ट्र आदि क्षेत्र में फैला हुआ था। निम्न पुरा पाषाण काल को पुरातत्ववेत्ता 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व के मध्य भारत में विकसित हुआ मानते हैं। अब राजस्थान का पूरा पर्यावरण एवं भूगोल। राजस्थान प्रदेश 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 60 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 3,42,274 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित ये भूभाग अपनी अनेकता में एकता समेटे हुए हैं। इसके 66,000 वर्ग मील रेतीले क्षेत्र के अतिरिक्त 430 मील लंबी अरावली पर्वत श्रृंखला ने भौगोलिक दृष्टि से इसे विभाजित कर रखा है। अरावली पर्वत की श्रृंखला आबू पर्वत के गुरु शिखर से प्रारंभ होकर अलवर के सिंघाना तक विस्तृत है। विश्व की इस प्राचीन पर्वत श्रृंखला का उत्तर पश्चिमी भाग वर्षा के अभाव में सूखा रह गया है। ये क्षेत्र अरावली पर्वत की सूखी ढाल पर है। उत्तर पश्चिमी भाग विशेषकर जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर भूभाग आता है। इस प्रदेश की जलवायु शुष्क है। यहाँ पर विशाल एवं उच्च बालू रेत के टीलों की प्रधानता है। इस क्षेत्र में वर्षा के अभाव के कारण प्रागैतिहासिक काल में बसावट की गहनता का अभाव दिखाई देता है। इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियों में लूनी नदी महत्वपूर्ण है। यह अजमेर के आना सागर से निकलकर जोधपुर, बाड़मेर व जालौर जिलों का सिंचन कर कच्छ की खाड़ी में जा समाप्ति है। सूकड़ी, जोजरी, बांडी, सरस्वती, मीठड़ी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होती है। यहाँ कई नदियां बहती है, इसलिए राजस्थान का ये भाग अत्यंत उपजाऊ है। इस क्षेत्र में रहने वाली प्रमुख नदियों में चंबल, बनास, बेड़च, बनास की सहायक कोठारी, काली सिंध, माही, साबरमती आदि नदियां हैं। सामाजिक विकास के प्रारंभिक स्तर पर प्रागैतिहासिक मानव के इतिहास का स्वरूप ज्यादा इस पर निर्भर था कि वे किस प्रकार वहाँ तत्कालीन पर्यावरण के साथ परस्पर संपर्क करता था। बिना भूगोल के इतिहास अधूरा रहता है और अपने प्रमुख तत्व से वंचित रहता है। यही कारण है कि इतिहास को मानव जाति के इतिहास और पर्यावरण का इतिहास दोनों ही परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मिट्टी, वर्षा, वनस्पति, जलवायु और पर्यावरण मानव संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजस्थान की जलवायु का प्रागैतिहासिक काल में अपना महत्व रहा है। 1960 के दशक में पुरावनस्पति शास्त्रियों, पुरातत्ववेताओं ने इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया, जिसमें अमलानंद घोष, गुरुदीप सिंह आलचिन, गोडी हेगड़े, धीर, VN मिश्र, सिन्हा आदि विद्वान सम्मिलित थे। इन्होंने सर्वप्रथम लूनी बेसिन में सर्वेक्षण के दौरान पाया कि यहाँ 10,000 वर्ष पूर्व सांबर, डीडवाना, पुष्कर और लून क्रसन क्षेत्र का जलवायु मनुष्यों के रहने के अनुकूल था। सांबर, डीडवाना, पुष्कर और लूण क्रंसर। इस प्रदेश की मिट्टी रेतीली थी। यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अधिक होने से वर्षा का अभाव था। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सूखा, जबकि दक्षिण पूर्वी भाग
में मिट्टी अधिक उपजाऊ थी, इसलिए यहाँ सिंचाई के अभाव के बावजूद अच्छी फसलें हो जाती थी। इस भूभाग में ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां काफी संख्या में फैली हुई है। इसकी भौगोलिक अवस्थाओं को देखते हुए प्रतीत होता है कि प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृति का विस्तार इस भूभाग में जलवायु के अनुकूल रहने के कारण हुआ होगा। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रागैतिहासिक चरण। राजस्थान के मरुभूमि क्षेत्र में प्रारंभिक पुरापाषाण कालीन संस्कृति के पाए जाने वाले प्रस्तर उपकरणों में हस्तकुटार यानी हैंड एक्स कुल्हाड़ी, हस्तकुटार यानी हैंड एक्स कुल्हाड़ी, नेक्स्ट है क्लीवर और खंडक यानी चोपर मुख्य हैं। यहाँ से प्राप्त प्रस्तर उपकरण सोहन घाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रस्तर उपकरणों की तरह है। प्राप्त उपकरण पंजाब की सोन संस्कृति एवं मद्रास की हस्तकुल्हाड़ी संस्कृति के मध्य संबंध स्थापित करती है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ में सर्वेक्षण कर डॉक्टर वी.एन. मिश्रा ने 1959 में गंभीरी नदी के पेटे से जो चित्तौड़ के किले के दक्षिणी किनारे पर स्थित है 242 पाषाण उपकरण खोजे थे। ये 242 उपकरण दो कर सर्वेक्षण कर एकत्रित किए गए थे। प्रथम संग्रह में 135 उपकरण तथा दूसरे में संग्रह में 107 उपकरण एकत्रित किए गए। 135 उपकरणों में से 3 हस्त कुल्हाड़ी, 2 छिलनी यानी स्क्रेपर, 1 कछुए की पीठ के सदृश क्रोड और 9 फलक है। द्वितीय संग्रह में 7 हस्त कुल्हाड़ी, 2 विद्युल्लक लीवर तथा 4 क्रोड है। वी.एन. मिश्रा से पूर्व 1953-54 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रयासों से चित्तौड़गढ़ में गंभीरी और बेड़च नदी के पेटे से चोपर यानी हस्त कुल्हाड़ी तथा फलक प्रस्तर उपकरण खोजे गए थे। राजस्थान के प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृति को जानने के लिए ये खोज अत्यंत महत्वपूर्ण थी और इससे प्रारंभिक पाषाण संस्कृतियों के अध्ययन की व्यापक संभावनाएं निर्मित होती हुई थी। इसी क्रम में 1954-55 से 1963-64 में इस मेवाड़ के भूभाग में आने वाली पुरातत्ववेताओं द्वारा प्राक इतिहास की दृष्टि से सर्वेक्षण किया गया, जिसके अंतर्गत गंभीरी, बेड़च, कदमाली और चंबल नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों से, जिसमें चित्तौड़ नगरी और भेसरोडगढ़, सोनीता, बल्लूखेड़ा, बानसेन, भूटिया, चांपाखेड़ी, हाजारी खेड़ी, सिरडी या तथा टुकड़ा से क्वार्टजाइट, चेल्ट, जस्पर, चेल्सिडिनो तथा नोट आदि के प्रस्तर उपकरण मिले हैं। राजस्थान में प्रागैतिहासिक काल का विकास कई चरणों में हुआ। अरावली पर्वतमाला यहाँ के क्षेत्र को उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी भागों में विभाजित करती है। अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है और मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ रेत के टीलों के रूप में विकसित हुई है। इस क्षेत्र में लूणी नदी बहती है। पूर्वी भाग में बेड़च, गंभीरी, वाकल, कंदमाली और चंबल नदियाँ बहती है। ये क्षेत्र मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में पुरा वनस्पति वैज्ञानिकों, पुराविदों एवं अन्य विद्वानों को समय समय पर किए गए उत्खननों, सर्वेक्षणों से नदियों के किनारों पर विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं, जो तत्कालीन मानव के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी देते हैं। राजस्थान के इस भूभाग में प्राप्त उपकरण के आकार, प्रकार एवं इन पर धार बनाने के लिए फलकीकरण के आधार पर किए गए परिवर्तनों को देखते हुए उपकरणों के निर्माण में विकास को निम्न भागों में बांटा गया है, जिनमें नंबर 1 है निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरण। इस काल के उपकरणों में मुख्यतः पेबुल,
उपकरण, हैंड एक्स, क्लीवर फ्लेक्स पर बने ब्लेड और स्क्रैपर, चॉपर चॉपिंग उपकरण आदि है। इन्हें कोर उपकरण समूह में सम्मिलित किया जाता है। इन उपकरणों के निर्माण हेतु क्वार्टजाइट, ट्रेप जैसे कठोर पाषाणों का प्रयोग किया जाता था। राजस्थान में इन उपकरणों को प्रकाश में लाने का श्रेय प्रोफेसर वी.एन. मिश्रा, एस.एन. राजगुरु, डी.पी. अग्रवाल, गोटी, गुरदुप सिंह वासन, आर.पी. धर को जाता है। इन्होंने जायल और डीडवाना, मेवाड़ में चित्तौड़, गढ़गंभीरी बेसिन, कोटा चंबल, मेवाड़ में चित्तौड़ गंभीरी बेसिन, कोटा में चंबल बेसिन और नगरी यानी चित्तौड़गढ़ में बेड़च बेसिन क्षेत्रों में अनेक निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल स्त्रीकृत ग्रेवल से प्राप्त किए हैं। इन ग्रेवलों से तत्कालीन समय की जलवायु पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट है मध्य पुरापाषाण कालीन उपकरण। इस काल की संस्कृति के अवशेष भारत में सर्वप्रथम नेवासा यानी महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। इसलिए प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने इस संस्कृति के उपकरणों को नेवासा उपकरण का नाम दिया है। 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के बाद हुई खोजों के फलस्वरूप मध्य पुरापाषाण काल का भारत के सभी भागों में विस्तार मिला है। इस काल की संस्कृति के अवशेष महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तरी केरल, मेघालय, पंजाब और कश्मीर के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। मध्य पुरापाषाण कालीन उपकरण महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश की नदी घाटियों के क्षेत्र से इस संस्कृति के प्रमाण निम्न पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल के बीच में मिलते हैं। इसलिए इस संस्कृति को मध्य पुरापाषाण काल के नाम से जाना जाता है। मध्य पुरापाषाण काल के स्थल निम्न पुरापाषाण काल की तुलना में संख्या में अधिक प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर पुरातत्ववेत्ताओं ने यह माना है कि इस काल में जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई थी। मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति के स्थलों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 है केव एंड रॉक शेल्टर साइट। इस प्रकार के उपकरणों के उदाहरण भीमबेटका के शिलाश्रयों से मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा है ओपन एयर वर्कशॉप साइट। ऐसे पुरास्थलों से तात्पर्य है कि मध्य पुरापाषाण कालीन मानव उपकरण बनाता था। ये क्षेत्र कई हेक्टेयर में फैला हुआ होता है और इस प्रकार के पुरास्थल कर्नाटक में काफ़ी संख्या में मिले हैं। और तीसरा है रिवर साइट। ऐसे पुरास्थल कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, पंजाब के सोहन नदी आदि के किनारों से प्राप्त होते हैं। इन नदी किनारों के पुरास्थलों से एक लाभ यह होता है कि इन उपकरणों का सापेक्ष निर्धारण किया जा सकता है। पुरापाषाण काल के द्वितीय चरण से संबंधित संस्कृति को मध्य पुरापाषाण काल के नाम से पुकारते हैं। स्त्रीकरण की श्रृंखला में इस संस्कृति के अवशेष निम्न पुरापाषाण काल के ऊपरी स्तरों के से प्राप्त होते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इस संस्कृति के अवशेष कंदमाली नदी के किनारे भूटिया, हजारा खेड़ी, चांपा खेड़ी तथा पश्चिमी राजस्थान में लूनी बेसिन से प्राप्त होते हैं। प्रोफेसर वी.एन. मिश्रा ने बताया कि चित्तौड़ के निकटवर्ती क्षेत्र में निम्न पुरापाषाण काल में मध्य पुरापाषाण काल के मध्य कोई अंतराल नहीं था। निम्न पुरापाषाण काल में जो हैंडेक्स और क्लीवर क्वार्टजाइट से निर्मित होते थे, तकनीक का प्रयोग किया गया है। राजस्थान इस संस्कृति के पुरास्थलों में एकाएक संख्या में वृद्धि दिखाई देती है। पुराविदों ने इसका कारण जनसंख्या में वृद्धि माना है। इस काल में हैंडेक्स, स्क्रैपर, बोरर, पॉइंट आदि उपकरण बनाए जाते थे। मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति में तृतीय श्रेणी में प्राप्त पुरास्थलों का विशेष महत्व था, क्योंकि नदी के किनारे सेक्शन में विभिन्न कालों में हुई मिट्टी के जमाव से पाषाण कालीन उपकरणों
की तुलना में स्थिति ज्ञात की जा सकती है और इस अवस्था के अनेक प्रमाण प्राप्त होते हैं। सामान्यतः मध्य पूरा पाषाणकालीन उपकरण ग्रेवल डिपॉजिट से के मिलते हैं। ग्रेवल डिपॉजिट से तात्पर्य है छोटे छोटे कंकरों की सतह से है। राजस्थान में ग्रेवल डिपॉजिट के साथ रेत का जमाव भी मिलता है। राजस्थान के कुछ ऐसे स्थलों के नाम लूनी बेसिन क्षेत्र में मिले हैं। इसी के आधार पर पुरातत्ववेत्ताओं ने ये मत व्यक्त किया है कि मध्य पुरा पाषाण काल में रेत का जमाव इस तथ्य का सूचक है कि इस समय पर्यावरण ने कुछ समय के लिए शुष्क अवस्था आई थी, परंतु मध्य पुरा पाषाणकालीन संस्कृति के समय की किसी भी प्रकार की वनस्पति के परागकण नहीं मिलने के कारण इस काल के जलवायु के संबंध में कुछ निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी से कुछ जानवरों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके आधार पर पुरातत्ववेत्ताओं ने अनुमान लगाया है कि इस काल में हिरण, जंगली सांड और गेंडे जैसे जानवर थे। मध्य पुरा पाषाण काल के औजारों को फ्लेक उपकरणी फैक्ट्री भी कहा जाता है। मध्य पुरा पाषाण काल के औजारों को फ्लेक उपकरण बैटरी भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल की संस्कृति के अधिकांश उपकरण फ्लेक चिप्पट से बने हुए मिले हैं। मध्य पुरा पाषाण काल के उपकरण सामान्यतः दो विधियों से बनाए गए थे। एक है लेविडोइस। इस पद्धति से तात्पर्य है कि मूल पत्थर जिसे कोर कहा जाता है, इस पर वे एक दूसरे पत्थर की सहायता से फ्लेक निकाला जाता था। उस फ्लेक की सतह उभरी हुई होती थी। इस विधि से मनचाहे आकार का फ्लेक्स प्राप्त किया जाता था। इस पद्धति को लेवडियोस पद्धति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रकार के उपकरण प्रथम बार पेरिस के लेवडियोस नामक स्थान से मिले हैं। दूसरा ब्लॉक ऑन ब्लॉक तकनीकी। इस पद्धति के अंतर्गत जिसे पेबुल से फ्लेक्स निकाला जाता था, उसको हाथ से पकड़ लिया जाता था और इस पेबुल को जमीन पर स्थिर पत्थर पर रखकर जिस पत्थर का कोना नुकीला होता था, उसे जोर से मारा जाता था। इस प्रकार जो फ्लेक्स प्राप्त होता था, उससे स्क्रैपर बनाया जाता था। मध्य पुरा पाषाणकालीन संस्कृति के मुख्य प्रस्तर उपकरण निम्नलिखित है। जैसे स्क्रैपर विभिन्न प्रकार के होते थे, इनके विभिन्न प्रकार होते थे। कुछ स्क्रैपर तीखी और सीधी धार वाले हैं। इन सीधी धार वाले स्क्रैपर को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। कुछ में धार एक और होती थी तो कुछ में दोनों ओर होती थी। इसके अतिरिक्त स्क्रैपर उत्तल धार वाले व अवतल धार वाले भी होते थे। दूसरा है पॉइंट्स, तीसरा है बोरर, चौथा है नाइफ, चाकू जैसे। मध्य पुरा पाषाण काल में निम्न पुरा पाषाणकालीन संस्कृति के मनुष्य द्वारा प्रयुक्त उपकरणों में हैंड एक्स और क्लीवर परंपरा का चलन मिलता है। अब नेक्स्ट है उच्च पुरा पाषाण काल। 1970 से पूर्व तक ये माना जाता था कि भारत में उच्च पुरा पाषाण काल का अभाव रहा है, परंतु 20वीं शताब्दी के 7वें व 8वें दशक में पुरातत्ववेत्ताओं ने इस काल की संस्कृति के अध्ययन हेतु सर्वेक्षण कर इस ओर शोध कार्य आरंभ किया, जिसमें उत्तर प्रदेश तथा बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान से इस काल की संस्कृति के प्रमाण अस्तित्व में आए। उच्च पुरा पाषाण काल के प्रस्तर उपकरणों की मुख्य विशेषताएं ब्लेड उपकरण की प्रधानता रही है। ब्लेड सामान्यतः पतले और संकरे आकार के लगभग समानांतर पार्श्व वाले उन पाषाण फलकों को कहते हैं जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई की कम से कम दुगनी होती है। उच्च पुरा पाषाण काल में मनुष्य ने अपने प्रत्येक कार्यों के लिए विशिष्ट प्रकार के उपकरण बनाने की तकनीकी विकसित कर ली थी। इस काल की संस्कृति का प्रधान उपकरण ब्यूरिन था। इससे तात्पर्य ऐसे उपकरण से है जो छीलने अथवा नक्काशी करने के काम में प्रयुक्त होता था। दूसरे शब्दों में तक्षणी भी कहा जाता था। इसका प्रयोग हड्डी, हाथी दांत, सींग आदि की नक्काशी
करने के काम में लिया जाता था। इस काल की संगति की दूसरी विशेषता यह रही थी कि आधुनिक मानव, जिसे जीव विज्ञान की भाषा में होमो सेपियंस कहते हैं, इस काल में पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित संस्कृति के उपकरणों की खोज सेरिए ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी कैनबरा के ग्रुप के साथ गुरदीप सिंह, वी.एन. मिश्रा आदि को जाता है। राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर से इस संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। बूढ़ा पुष्कर, और ये उपकरण ब्लेड पर निर्मित है। यहाँ से प्राप्त उपकरण मध्य पुरापाषाण काल की तुलना में अधिक विकसित है और फलक व कोर पर निर्मित उपकरण भी मिले हैं। ये उपकरण अपेक्षाकृत अधिक लंबे एवं पतले हैं। ब्लेड ब्यूरिन इस संस्कृति के प्रमुख उपकरण हैं। पाषाण निर्मित उपकरणों के निर्माण में चार्ट, चैल्सिडोनी, अगेट और जेस्पर जैसे मुलायम पत्थरों का प्रयोग उपकरणों के निर्माण में किया गया है। कहीं कहीं पर क्वार्टजाइट जैसे कठोर पाषाण का प्रयोग भी किया गया है। उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण लाइमस्टोन की पहाड़ियों, सोजत से जो लूनी नदी की घाटी में भी सर्वेक्षण के दौरान प्रकाश में आए हैं। अब नेक्स्ट है, ये कुछ क्वेश्चन है जिनको आप पढ़ने के बाद में टिक लगा लेना। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण का मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक क्रम माना जाता है। पुराविदों का मानना है कि इस काल में पृथ्वी के धरातल पर नदियों, पहाड़ों व जंगलों का स्थिरीकरण हो गया तथा अब पूरा प्रमाण भी अधिक संख्या में मिलने लगते हैं। भारत में मध्य पाषाणकालीन स्थल निम्न स्थलों से प्राप्त होते हैं, जैसे बाड़मेर में स्थित तिलवाड़ा, भीलवाड़ा में स्थित बागोर, मेहसाणा में स्थित लंगनाज, प्रतापगढ़ में स्थित सराय नाहर राय, उत्तर प्रदेश में स्थित लेकडुआ, मध्य प्रदेश होशंगाबाद में स्थित आदमगढ़, वर्धमान बंगाल जिले में स्थित वीरभानपुर, और नेक्स्ट है दक्षिण भारत के वेलारी जिले में स्थित संगनकल्लू। मध्य पाषाणकालीन सर्वाधिक पूरा स्थल गुजरात, मारवाड़ एवं मेवाड़ के क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। इस काल में एक और ये देखने में आता है कि मध्य पाषाणकालीन मानवों ने अब अनेक ऐसी बस्तियों की ओर प्रस्थान किया था जो पूरा पाषाण काल की अपेक्षा नए थे। इस कारण ये माना जा सकता है कि इस काल में जनसंख्या की वृद्धि हुई होगी। मध्य पाषाणकालीन मानव ने प्रधान रूप से जिन स्थलों को अपने निवास के लिए चुना उनको निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 है रेत के थुए। मध्य पाषाणकालीन मानव ने रेत के थुओं को अपना निवास स्थान बनाया था। रेगिस्तानी क्षेत्रों में रेत के थुओं की बालू अपेक्षाकृत अधिक जमाव वाली होती है, इसलिए इन स्थानों में तत्कालीन मानव ने अपना निवास स्थान बनाया, जिनके समीप पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहा होगा। नागौर जिले में स्थित डीडवाना और सांभल झील, जो अब नमक के प्रमुख स्रोत है, 10,000 वर्ष पूर्व मीठे पानी की झीलें थी। इससे सिद्ध होता है कि इन स्थानों में मध्य पाषाणकालीन मानव रहा होगा। सांबर और डीडवाना से लिए गए मिट्टी के नमूनों से तत्कालीन वनस्पति की सूचना प्राप्त होती है, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मध्य पाषाणकालीन मानव झाड़ी और कांटेनुमा वनस्पति से परिचित था। नेक्स्ट है शैलाश्रय। मध्य भारत के रिमझिम सतपुड़ा और कैमूर पर्वतों में शिलाओं और शैलाश्रयों में मध्य पाषाणकालीन मानव के सर्वाधिक निवास स्थल है। इन शिलाश्रयों से मध्य पाषाणकालीन मानवों के सर्वाधिक प्रमाण मिलते हैं।
नंबर 3 है चट्टानी क्षेत्र। मेवाड़ में चट्टानों से संलग्न मैदानी क्षेत्रों में मध्य पाषाणकालीन स्थल मिलते हैं। दक्षिण में भी ऐसे स्थल मिलते हैं। इन चट्टानी मानवों के क्षेत्रों से जो मध्य पाषाणकालीन स्थल मिले हैं वे छोटी अवधि के होते थे, क्योंकि चट्टानी क्षेत्रों में पानी वर्ष भर में 3 या 4 माह से अधिक नहीं रहता था। मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष ही एवं पश्चिमी राजस्थान में सर्वप्रथम अस्तित्व में आए। तिलवाड़ा पूरा स्थल बाड़मेर जिले के पूर्वी हिस्से में है। वी.एन. मिश्रा ने इस पूरा स्थल पर उत्खनन कर प्रस्तर निर्मित लघु ऊष्म उपकरणों को खोजा। इन उपकरणों के निर्माण में प्रेशर तकनीक का प्रयोग किया गया था। उपकरणों को बनाने में प्रयुक्त मुख्य प्रस्तर चार्ट 40 डिनो था। राजस्थान में इस काल की तिथि 8000 बीसी निर्धारित की गई। नेक्स्ट है बागोर। अक्षांश 25 डिग्री 30 मिनट एवं 74 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर पर पूरी राजस्थान के अभी तक ज्ञात मध्य पूरा पाषाणिक पूरा स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण है, जो बनास नदी की सहायक कोठारी नदी के बाएं तट पर भीलवाड़ा से पश्चिम में स्थित है। बागोर के लगभग 7 मीटर ऊंचे वायुजनित निक्षेप से निर्मित रेतीले टीले को स्थानीय लोग महासती कहते हैं। यह टीला पूर्व से पश्चिम 200 मीटर लंबा है और उत्तर से दक्षिण में 150 मीटर चौड़ा है। बागोर नामक गांव में 1 किलोमीटर पूर्वी दिशा में स्थित इस पूरा स्थल की खोज 1967 में दक्कन कॉलेज पुणे के वी.एन. मिश्र एवं साउथ ईस्ट एशिया इंस्टीट्यूट हिंडलबर्ग जर्मनी के एल.एस. लेस्निक ने की थी। सन 1968 से 1970 के मध्य डेक्कन कॉलेज पूना विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग तथा राजस्थान के पुरातत्व विभाग संग्रहालय में संयुक्त तत्वाधान में वी.एन. मिश्रा के निर्देशन में इस पूरा स्थल का उत्खनन किया गया। 5 स्तरों वाले 1.50 मीटर में से 1.75 मीटर मोटे जमाव को प्रारंभ में 3 सांस्कृतिक कालों में विभाजित किया गया था। बागोर में 2 सांस्कृतिक कालों मध्य पाषाण काल और लोहे पाषाण काल के पुरावशेष मिले हैं। दोनों के मध्य एक लंबे समय तक का अंतराल रहा होगा। प्रथम सांस्कृतिक काल को पुनः 2 उपकालों में विभाजित किया जाता है। प्रथम उपकाल बागोर के प्रथम उपकाल का जमाव 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच मिला है। इस उपकरण के स्तरों से बहुसंख्यक लघु पाषाण उपकरण तथा पशुओं की हड्डियां मिली है। लघु पाषाण उपकरणों के निर्माण के लिए क्वार्टजाइट एवं चर्ट का मुख्य रूप से उपयोग किया गया है। अधिकांश उपकरण ब्लेड पर बने हुए हैं। विषम बाहु समलंब चतुर्भुज चंद्रिक बाणाग्र तथा स्क्रेपर आदि उल्लेखनीय हैं। क्रोड तथा फलक पर बने हुए स्क्रेपर तथा ब्यूरिन अत्यल्प है। इस प्रकार बागोर के प्रथम उपकाल के मध्य पाषाणिक उपकरणों को मृदबांड पूर्व के ज्यामितीय चरण से संबंधित किया जा सकता है। पत्थर के हथौड़े, सीले लोटे आदि यहीं से प्राप्त अन्य पाषाणिक पुरावशेष है। बागोर के प्रथम उपकाल से चित्तल, सांबर, चिंकारा आदि हिरण, खरगोश, लोमड़ी, भेड़, बकरी, सुअर, गाय, बैल तथा भैंस आदि पशुओं की हड्डियां मिली हैं। इनमें जंगली तथा पालतू दोनों ही प्रकार के पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई है। इस प्रकार प्रथम उपकाल के लोगों का आर्थिक जीवन जंगली पशुओं के शिकार तथा पशुपालन पर आधारित रहा प्रतीत होता है। लोग रहने के लिए झोपड़ियां बनाते थे। उनके फर्श का निर्माण पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से किया जाता था। झोपड़ियां बांस, बल्ली तथा घास फूस से बनाई जाती थी। इस उपकाल से मानव कंकाल प्राप्त हुआ है, जिसे पश्चिम से पूर्व दिशा में सिर करके चित लेटाकर आवास क्षेत्र के अंदर ही दफनाया गया था। यह कंकाल लगभग 17 से 19 वर्ष की महिला का है। द्वितीय उपकाल, इस उपकाल का सांस्कृतिक जमाव 30 से 59 सेंटीमीटर के बीच मिला है। यद्यपि लघु पाषाण उपकरण इस उपकाल में भी मिले हैं, किंतु उनकी संख्या में उत्तरोत्तर कमी दृष्टिगोचर होती है। पशुओं की जो हड्डियां मिली उनमें से कुछ जंगली पशुओं की है
और कुछ पालतू पशुओं की, जिनमें भेड़, बकरी, गाय तथा बैल प्रमुख थे। लोगों का जीवन आखेट एवं पशुपालन पर आधारित था। इस उपकाल में उत्कीर्ण अलंकरण से युक्त हस्त निर्मित मृदभांड तथा ताम्र उपकरण प्रचलित हो गए थे। द्वितीय उपकाल में बागोर के लोग संभवतः मेवाड़ तथा मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के संपर्क में आए। ताम्र उपकरणों में एक भाला तथा 3 बाणाग्र उल्लेखनीय है। इस काल के लोग भी घास फूस की झोपड़ी बनाते थे, जिनके फर्श पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों से निर्मित होते थे। पर इस काल में 3 मानव के कंकाल मिले हैं, जिन्हें पूर्व पश्चिम दिशा में मुड़ी हुई अवस्था में लेटाकर आवास क्षेत्र के अंदर ही दफनाया जाता था। द्वितीय सांस्कृतिक काल में आवास क्षेत्र बागोर के मध्यवर्ती भाग तक ही सीमित था। इस काल का जमाव 35 से 75 सेंटीमीटर के बीच मिला है। इस काल से लघु पाषाण उपकरण तथा पशुओं की हड्डियां बहुत कम संख्या में मिलते हैं। इस काल के बर्तन पूर्णतः चाक से निर्मित है। लोहे उपकरण, कांच के मनके, ईंटों के से बनी हुई इमारतें इस काल की अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं। इस काल से एक मानव कंकाल मिला है। यह कंकाल 40 से 42 वर्ष की आयु में किसी महिला का है। कंकाल के गले में चिपका हुआ एक धातु का मुस्लिम काल का सिक्का है। नेक्स्ट है बागोर के प्रथम काल के दोनों उपकालों की तिथि निर्धारण के लिए रेडियो कार्बन तिथियां उपलब्ध है। 5 में से 3 तिथियां प्रथम उपकाल तथा 2 तिथियां द्वितीय उपकाल से संबंधित है। ये सभी तिथियां हड्डियों के नमूनों पर आधारित है। प्रथम उपकाल 5000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व के बीच से तथा द्वितीय उपकाल 2800 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया है। मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के प्रचार प्रसार के बाद भारत में अन्य स्थानों की तरह राजस्थान में नव पाषाण काल के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। राजस्थान में तत्कालीन मानव में सीधे ही मध्य पाषाण काल से ताम्र पाषाण काल में पदार्पण किया। नेक्स्ट है सारांश, यानी कि राजस्थान में तत्कालीन मानव ने सीधे ही मध्य पाषाण काल से ताम्र पाषाण काल में पदार्पण किया था। यहाँ राजस्थान में नव पाषाण काल नहीं आया था। सारांश, राजस्थान में पुरातत्ववेत्ताओं एवं मानव शास्त्रियों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों, उत्खननों एवं शोध कार्यों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन से इस क्षेत्र की प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृति के सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं की जानकारी मिलती है। तत्कालीन समय की जलवायु में उस आए बदलाव एवं उस काल के मानवों द्वारा प्रयुक्त पाषाण उपकरणों के आधार पर पूरा पाषाणकालीन संस्कृति को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल का मानव हाथ की कुल्हाड़ी या चीरने काटने के उपकरण का प्रयोग करता था। मध्य पाषाण काल में मुख्य उपकरण प्रस्तर फ्लेक पर निर्मित था। उच्च पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के प्रमुख उपकरण तक्षणी और खुरचनी थे। शेष भारत की तरह राजस्थान में भी मध्य पाषाण काल के उपकरण 8000 ईसा पूर्व से मिलने प्रारंभ होते हैं। इस काल में यहाँ की जलवायु में काफी परिवर्तन आया है। इस अवस्था में पशुओं जैसे हाथी, बैल, नीलगाय, हिरण, जंगली भालू और कई प्रकार के पक्षियों की अस्थियां उत्खनन में प्राप्त हुई है। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने सूक्ष्म उपकरणों और छोटे प्रस्तरों के औजार बनाने की दिशा में तकनीकी विकास किया है। मध्य पाषाण काल में मुख्य उपकरण जड़े, क्रोड, नुकीले उपकरण, त्रिकोणीय उपकरण और नवचंद्राकार उपकरण बनाए। अरावली की प्राकृतिक बनावट में ग्रेनाइट पत्थर बड़ी भारी, ठोस तथा गहरे नीले वर्ण स्लेट के पत्थर कई प्रकार क्वार्जाइट और रंगत के शिस्ट स्लेट पत्थर बहुतायत से पाए गए हैं। अरावली तथा उससे संबंधित पहाड़ियों में खनिज पदार्थों की कमी नहीं है। राजस्थान का नम जलवायु पाषाण युगीन बस्तियों के निवास के अनुकूल रहा था। इस क्षेत्र में प्रागैतिहासिक काल में बहने वाली नदियों के आसपास का पारिस्थितिकी भी एक सा रहा होगा। इस प्रकार राजस्थान में प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृति के उपलब्ध पुरास्थलों से तत्कालीन मनुष्यों के सामाजिक,
आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर पर्याप्त जानकारी मिलती है। इस प्रकार हमने राजस्थान में प्रागैतिहासिक संस्कृति का विस्तार से अध्ययन किया, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।